Hello everyone, this is Arjun, your science teacher, and you are watching my YouTube channel Arjun Classes. From this video, I am starting from class 9. In the science, the first chapter is matter in our surrounding. In our surrounding mean हमारे चारों ओर matter हमारे चारों ओर. Mean in this chapter we are concerning about the matter. So let us start from the matter. Definition of matter is anything which occupy space and have mass is called matter. This is the definition of matter, that is anything which occupy space. Anything कोई भी चीज़ which occupy space, जो कि जगह लेती है, and have mass, और उसका कुछ भी वजन है, is called matter. मीन उसको matter कहा जाता है. The example of matter is pen, pencil, book, chair, table, air, and human being also. etc. और कई सारे. Mean the example of matter is pen, pencil, book, chair, air, human being, etc. Human being we are also. Mean anything around us, कोई भी चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो है matter. Out of these example, one example is very important, that is air. Many time question arises from here. Mean two type question come from this. One mark question is air is a matter or not. Mean one mark का जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा एयर मैटर है या नहीं है. तो एब्सोल्युटली मैंने राइट कर दिया तो ये एयर मैटर होगा, तो एयर इज़ ए मैटर. सेकेंड टाइप में आएगा कि इज एयर इज़ ए मैटर, इफ़ येस हाउ. मीन अगर मैटर है तो कैसे है. तो उसके लिए हमें लेने होंगे टू बैलून. मीन दो बैलून की मदद से हम दिखाएंगे कि एयर मैटर है. तो उसमें क्या करेंगे, इन विच वन वी विल फिल्ड एयर. मीन पहला जो होगा वो होगा फिल्ड एयर. सेकेंड में क्या करेंगे, विदाउट एयर. मीन्स एक में हम एयर फिल कर देंगे, दूसरे में एयर फिल नहीं करेंगे, हवा जो है फिल की जाएगी. अब जब इसमें एयर फिल कर देंगे तो ये हैवी हो जाएगा और ये होगा लाइटर. लाइटर मीन हल्का, हैवी हो जाएगा और ये टेक मोर स्पेस. जो ये है ज़्यादा जगह लेगा और ये लेस स्पेस. दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि जिसमें एयर है, द बैलून विच हैव एयर इज हैवी एंड टेक मोर स्पेस. मीन हैवी मीन हैव मास एंड टेक मोर स्पेस मीन हैविंग स्पेस. So air have mass and take space, so this is a matter. This type you can write it. मीन आप ऐसे इसको लिख सकते हैं. तो एयर जो है मैटर है, और मैटर कैसे है वो हम दो बैलून की हेल्प से इसको हम दिखा सकते हैं. तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा तो यहाँ तक में मैटर की डेफिनेशन आ सकती है और यहाँ से आ सकता है. दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं. अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. जैसे जैसे क्वेश्चन राइज होंगे वैसे हम बता देंगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर.
फिजिकल प्रॉपर्टी मीन होता है कि हाउ द मैटर आर फॉर्म्ड, कैसे वो बने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट हाउ द मैटर आर फॉर्म्ड, मैटर कैसे बने होते हैं। तो इसका दोनों का आंसर यही होगा, द मैटर आर फॉर्म बाय द मैटर आर फॉर्म बाय द पार्टिकल्स। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। मीन इसमें दो पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा मैटर आर फॉर्म बाय द पार्टिकल, मीन मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा दीज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, ये पार्टिकल जो होंगे बहुत ही छोटे होंगे, जिनसे वो बने होंगे वो पार्टिकल बहुत छोटे होंगे। तो मीन जब आपको बताना है तो आप एक ही में बता सकते हैं, मैटर आर फॉर्म बाय द वेरी स्मॉल पार्टिकल। मीन आप एक ही लाइन में बता सकते हैं, बट आपको लिखना हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, तो मार्क्स चाहिए होंगे तो आप दो लाइन में उसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गई। अब अगली चीज़ जो है मैटर के बारे में है वो है कैरेक्टरिस्टिक। करेक्टर जो होगा वो मैटर का ना होके पार्टिकल ऑफ मैटर का होता है। मीन इन साइड जो है पार्टिकल ऑफ मैटर से बने होते हैं तो पार्टिकल ऑफ मैटर आ जाएगा। यहाँ पार्टिकल ऑफ मैटर था तो पार्टिकल ऑफ मैटर मीन ये पार्टिकल ऑफ मैटर से बने होते हैं। तो पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर have space between them। मीन जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में स्पेस होगा। अब कैसे होगा, हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि उनके बीच में स्पेस होगा, तो इसके लिए हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर में। रिजल्ट क्या होगा, शुगर को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर। मीन अगर हम शुगर और वाटर को ऐड करते हैं तो शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर मीन डिसअपियर। डिसॉल्व मीन डिसअपियर। मीन अब शुगर नहीं दिखेगी। वेयर द शुगर गॉन, शुगर कहाँ गई, शुगर वाटर के स्पेसेस में चली गई। मीन वाटर हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। मीन वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है जहाँ पे शुगर चली गई। तो ये चीज़ दर्शाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दैट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ये आपको एग्जाम्पल भी लिख देना है। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है वो है, पहले तो सेकेंड डाल देते हैं। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन जो इनके पार्टिकल होंगे जिनसे ये बने होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं, ट्राई टू कट स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय पाम। ट्राई टू कट स्ट्रीम ऑफ वाटर मीन वाटर की धारा को, कोई वाटर बह रहा है उसको आप
कट करने की कोशिश करिए बाय योर पाम, मीन अपने हाथ से, हथेली से। मीन आप जैसे ही पाम रखेंगे वाटर जो है कट जाएगा, इधर का वाटर इधर से जाने लगेगा सीधा। बट व्हेन वी रिमूव योर हैंड, रिमूव योर पाम, देन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग बाय द सेम वे, मीन उसी रास्ते से वो बहने लगेगा। दिस शोज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और वो फिर फ्लो होने लगेंगे। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इन ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन। 1 मिनट। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है, पार्टिकल ऑफ मैटर always in continuous motion। थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है इनकी, कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। इनके जो पार्टिकल होंगे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होंगे। हाउ? एग्जाम्पल के तौर पर 1 ड्रॉप इंक प्लस वाटर, 1 ड्रॉप आप इंक डालिए वाटर में, तो आप क्या देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम द इंक विल स्प्रेड होल जार इन होल वाटर। जो इंक है पूरे वाटर में फैल जाएगी। दिस शोज दैट द इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, मीन वो मोशन की वजह से पूरे जार में फैल जाएंगे। तो दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। These are the characteristic of the particle of matter. Next thing is the state of matter. नेक्स्ट थिंग जो है वो है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट। तो स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? मेनली जो स्टेट होती हैं वो 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो होती हैं वो 3 स्टेट होती हैं मैटर की। इनके अलावा 2 स्टेट और होती हैं। 2 स्टेट और कौन कौन सी हैं? पहली है प्लाज्मा स्टेट, और दूसरी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस और आइंस्टीन दोनों लोगों ने इसको डिस्कवर किया, तो इसलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। बोस जो है एस.एन. बोस और आइंस्टीन, 2 लोगों ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। अब ये है क्या? ये जो है प्लाज्मा जो है ये आयोनाइज्ड गैस है। और ये जो है कि ये कूल्ड गैस। मीन आप इतना जानिए कि जो प्लाज्मा स्टेट है वो आयोनाइज्ड गैस है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कूल्ड गैस है। इतना आपको जानना है। अगर आपको और भी इसके बारे में राइट करना पड़ता है तो आप उसको राइट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें। मीन अगर आप इसके बारे में राइट कर सकते हैं तो आप गैसेस के बारे में राइट करिए। कूल्ड गैस, तो गैस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कूल्ड गैस मीन जो गैसेस के पार्टिकल पास आ जाते हैं, मीन डेंसिटी हाई हो जाती है। और आयोनाइज्ड गैस के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप आयंस के बारे में और गैस के बारे में लिखिए। मीन ये आयन और गैस से मिलकर बना हुआ है आयोनाइज्ड गैस। तो मीन ये 2 अदर स्टेट हो गए। और जो मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ते हैं। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं
शेप से। पहली चीज़ जो बात करते हैं हम इनके बारे में तो वो है शेप। सॉलिड, लिक्विड और गैस का शेप कैसा होगा। तो पहला तो सॉलिड का जो शेप होगा वो होगा फिक्स्ड। मीन अगर पूछा जाता है कि सॉलिड का शेप कैसा है तो वो शेप जो है फिक्स है। फिक्स मीन्स सॉलिड को हम जहाँ भी रखेंगे वो सॉलिड का ही शेप होगा। मीन अगर हम उसको ग्लास में रखते हैं या बॉटल में रखते हैं तो वो अपने ही शेप में रहेगा। जैसे कि शुगर को हम ग्लास में रखें तो शुगर ही रहेगा, या बॉटल में रखें तब भी वो शुगर का शेप ही रहेगा। बट लिक्विड का शेप जो होता है नॉट फिक्स्ड होता है। नॉट फिक्स मीन शेप जो होगा फिक्स नहीं होगा। जब भी हम इसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को हम बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का शेप होगा, वाटर को हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप होगा, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। सेम कंडीशन गैस की है तो इसका भी नॉट फिक्स्ड। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया शेप। अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वॉल्यूम जो होगा सॉलिड और लिक्विड का फिक्स होगा। मीन कि जितना हम लेंगे वो उतना ही रहेगा। बट गैस के केसेस में ये वेरी हो जाएगा। मीन ये फिक्स नहीं होगा, ये ज़्यादा कम हो सकता है। अगली चीज़ जो है वो दो प्रॉपर्टी हम एक साथ पढ़ने वाले हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। मीन जस्ट अपोजिट होगा। अगर एक प्रॉपर्टी आपने लर्न कर ली तो दूसरी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर होता है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, मीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन मॉलिक्यूल के बीच में कितना स्पेस होगा। फोर्स मतलब कितना फोर्स होगा, एक दूसरे के बीच कितना फोर्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेस जो है सॉलिड में सबसे कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। मीन वेरी लेस। तो इसमें हो जाएगा वेरी मच। वेरी लेस का अपोजिट वेरी मच। अब वेरी लेस सबसे कम, अब इससे ज़्यादा होगा लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा। मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। तो इसके बाद मोर देन सॉलिड मीन लेस देन सॉलिड। एक आपने याद कर लिया तो दूसरा हो गया। मोर देन सॉलिड मीन वेरी लेस, अब बढ़ा, फिर बढ़ेगा तो वेरी मच। अब इसमें लीस्ट हो जाएगा सबसे कम। मीन जो फोर्स होगा गैसेस में सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। मीन आपने एक प्रॉपर्टी याद कर ली, दूसरी भी याद हो गई। उसके बाद आप तीसरी प्रॉपर्टी है पैकिंग की। मीन इनकी जो है पैकिंग कैसी होगी। पैकिंग मीन ये कैसे एक दूसरे से बंधे होंगे, दूर दूर होंगे या पास पास। तो सॉलिड जो होते हैं वेरी क्लोज होते हैं। ये इससे स्पेस से रिलेटेड है। मीन वेरी लेस मीन अगर स्पेस कम होगा तो वेरी क्लोज होंगे, स्पेस ज़्यादा होगा तो फर्दर थोड़ा दूर दूर होंगे। और इसमें क्या होगा, फ्री टू मूव। मीन गैसेस में जो है वो मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये हो गया। अगला जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन होता है कंप्रेस करना, मीन दबाना। किसी चीज़ को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेसिबल। मीन सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे इसको हम कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज ए सॉलिड, सो नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड कंप्रेसिबल।
आप किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करके देखिए, आप कंप्रेस कर ले जाएंगे आसानी से। गैसेस की बात करते हैं, वेरी मच गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये थी सारी प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी और बचती उसको भी देख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होगी, कई बार पूछी जाती है। तो जिनका वज़न ज़्यादा होगा, अब आप समझ सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी वेरी मच होती है, लेस देन लिक्विड जो होते हैं वो हल्के होते हैं सॉलिड से, लेस देन सॉलिड। और ये होते हैं लाइटर, लाइटर मीन हल्के, ये काफ़ी हल्के होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। मीन यहाँ आप समझ सकते हैं, बाकी आपको लिखना है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको राइट कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कन्वर्जन मीन चेंज करना, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना। मैटर के जितने भी स्टेट हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना। तो इसके लिए मीन बदलने के लिए कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उन पर दो ऐसे फैक्टर हैं, मीन एक है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। मीन देयर आर टू फैक्टर विच कैन कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर, मीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से हम इनके स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या लिक्विड से गैस, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमनली हम टेम्परेचर को मानते हैं गिविंग हीट, और प्रेशर को कूलिंग मानते हैं। मीन कूल करना होगा तो हमें समझेंगे प्रेशर दे रहे हैं, और हीट कर रहे हैं मीन टेम्परेचर दे रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब हीट देंगे तो क्या होगा, मीन पार्टिकल ऑफ मैटर गोइंग फर्दर, मीन इससे क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है फर्दर जाएंगे, मीन एक से दूर जाएंगे। और जब प्रेशर देंगे तो पास आएंगे, कम क्लोज। मीन पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोजली बाउंड हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, मान लो सॉलिड है, इससे हमें चेंज करना है लिक्विड में, और लिक्विड से चेंज करना है गैस में। इतना हमें याद रखना है कि जब लेफ़्ट से राइट जाना है तो हमें हीट देना है, मीन हम टेम्परेचर देंगे, हीट, यहाँ भी हीट। मीन सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। जब हमें रिवर्स आना है, मीन गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो कूल करेंगे। अब लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है तो भी कूल करेंगे। मीन यहाँ पे गैस से लिक्विड बना, अब लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाएंगे तो कूल करेंगे। ठीक है, मीन्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, बाय गिविंग हीट। अब लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें, बाय गिविंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर जब आएगा तो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर जो होगा वो हम गिवन करेंगे, बाय गिविंग टेम्परेचर एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ऐसे हम राइट करेंगे। और इनके अलग अलग टर्म होते हैं, मीन सॉलिड को हीट देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मीन उसे भी हमें पढ़ना होगा। तो इसको इरेज करते हैं। तो याद रखना है, जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हीट, और वापस आएंगे तो कूल करेंगे। अब अगली चीज़ है कि जब हम सॉलिड को चेंज करेंगे लिक्विड में और लिक्विड से गैस, तो पहला तो प्रोसेस है कि सॉलिड से हमें लिक्विड में चेंज करना है। दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक जाना और फिर एक आना। मीन हमने सॉलिड में हीट दिया तो लिक्विड बन गया, इसको कहा जाएगा फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को फ्यूज़न कहा जाता है। और लिक्विड से सॉलिड बनाना सॉलिडिफिकेशन।
ये टर्म हैं जिन्हें आपको शार्ट में लर्न करना है, बाकी आपको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। व्हाट इज़ फ्यूज़न, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये फ्यूज़न हो गया। उसके बाद लिक्विड से जब गैस बनेगा तो वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन मीन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब जब गैसियस से लिक्विड बनाएंगे तो कंडेंसेशन होगा। एक और स्टेट आता है जब हम सॉलिड से सीधा गैस बनाते हैं। सॉलिड से जब सीधा गैस बनाएंगे तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस, ये एक ट्रिपिकल वो है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए बगैर हम सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में पहुंच जाएं तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो कई बार इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। मेन इसका तो आपको पता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। मेन वाटर को आप सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं। यहाँ भी वाटर को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं। बट इसके जो एग्जाम्पल हैं वो वाटर में नहीं लाई करते, तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के जो प्रचलित एग्जाम्पल हैं वो है कैम्फर। कैम्फर जो हुआ इसका एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है वो है नेफ्थलीन। ये है कपूर। नेफ्थलीन मीन होता है कपूर। कपूर को आप देखते हैं कैम्फर जब हम जलाते हैं तो सॉलिड से वो सीधा गैस बन जाता है, मीन सॉलिड होता है, उसको हम जलाते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता। और नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन जो होता है वो बॉल के रूप में आता है। तो ये भी जब हम नेफ्थलीन बॉल कपड़ों में रखते हैं या अपने की उसमें बाथरूम में डालते हैं तो ये नेफ्थलीन बॉल सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। और गैसियस से सॉलिड बनाने के प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। लेकिन अब एक नया टर्म आ गया है जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। मीन गैस से सॉलिड बनाने के प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। सब्लिमेशन भी 50% राइट है, बट आपको अगर आता है तो आप डिपोजिशन डायरेक्ट लिख दीजिए। डिपोजिशन के भी एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं कि डिपोजिशन के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो डिपोजिशन के एग्जाम्पल सुनो, बर्फ़। मेन जो वाटर वेपर बन गया है वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, सॉलिड स्नो के रूप में नीचे आता है, तो स्नो इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो ड्राई आइस जो कि CO2 होती है, ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। कई बार ड्राई आइस का फार्मूला पूछा जाता है जो कि CO2 है, और जो कि डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल है। मीन जो गैस से सीधा सॉलिड बनता है, मीन गैस CO2 होती है, उसको सॉलिड बना दिया जाता है। तो दीज आर द कन्वर्जन, मीन कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और उन कन्वर्जन को क्या कहा जाएगा। सॉलिड से लिक्विड को फ्यूज़न कहा जाएगा, लिक्विड से गैस चेंज करेंगे वेपराइजेशन। अब जब वापस आएंगे गैस से लिक्विड कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। अब यहाँ पे सॉलिड से गैस भी सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड भी सब्लिमेशन कहा जाता है। बट यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो गया है, गैस से सॉलिड ऐड करने को डिपोजिशन भी कहा जाता है। ये 100% राइट है, बट 50% राइट ये भी है। अब इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन के, कि ये तो हमेशा वाटर के फॉर्म हमेशा चेंज हो जाते हैं इनमें, बट सब्लिमेशन में नहीं आता, इसलिए इसके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। तो कैम्फर इसका एग्जाम्पल हुआ, बर्निंग ऑफ कैम्फर एंड नेफ्थलीन बॉल। डिपोजिशन का एग्जाम्पल स्नो एंड ड्राई आइस। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में आती है वो लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट आप फ्यूज़न पूछा जाता है,
और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछा जाता है। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है क्या। तो कई बार इसकी डिफिनीशन भी आ जाती है, तो डिफिनीशन इसकी आप राइट कर लीजिए। द हिडन एनर्जी which break the attraction force between the molecule during the change of state is called latent heat। मीन ऐसी हिडन हीट जो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे, मीन सॉलिड से लिक्विड बना दे, लिक्विड से गैस बना दे, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात आई। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? लेटेंट हीट समझ लिया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न हमने समझ लिया कि सॉलिड से लिक्विड को, तो ऐसी हीट जो सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। सो द हीट एनर्जी which convert 1 kg of solid into liquid at 1 atm at atmospheric pressure। मीन की द हीट एनर्जी विच कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर कोई भी एनर्जी जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहा जाएगा। सेम प्रॉपर्टी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की है। latent heat of vaporization mean the heat energy which convert 1 kg of liquid into vapor। change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point। मीन्स इसकी डिफिनीशन ये हुई द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, मीन लिक्विड से वेपर बनना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसे इवापोरेशन कहा जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस इवापोरेशन और वेपराइजेशन में है। वेपराइजेशन अभी हमने पढ़ा जिसमें कि एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट था, एट इट बॉइलिंग पॉइंट मीन वेपराइजेशन हो जाएगा और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेशन होगा। तो इतना हमें ध्यान रखना है
कि बॉइलिंग पॉइंट पे होगा अगर वेपर बनेगा तो वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है तो वो इवापोरेशन होगा। अब इवापोरेशन पर कौन से फैक्टर, क्वेश्चन ये आता है कि विच फैक्टर डिपेंड ऑन द इवापोरेशन, मीन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है सरफेस एरिया। फर्स्ट इज सरफेस एरिया। सेकेंड जो है स्पीड ऑफ विंड। और जो थर्ड है वो है टेम्परेचर। और लास्ट जो है वो है ह्यूमिडिटी। These four factor affect the rate of evaporation. Rate of evaporation मीन evaporation के रेट को इफेक्ट करते हैं, स्लो करते हैं या फास्ट करते हैं। तो पहले तो 4 फैक्टर पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो सरफेस एरिया है, स्पीड ऑफ विंड है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हाउ द सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन इवापोरेशन। सरफेस एरिया इवापोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है, या स्पीड ऑफ विंड कैसे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है और ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है। तो इनमें से जो स्टार्टिंग 3 हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े। मीन अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, स्पीड ऑफ विंड बढ़ाएंगे तब भी इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी इवापोरेशन बढ़ेगा। तो 3 जो हो गए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन, इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। मगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। बट जो 4th है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। मीन अपोजिट का मतलब होता है ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो इवापोरेशन घटेगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, एयर में जो वाटर का अमाउंट है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जब एयर में वाटर ऑलरेडी होगा तो इवापोरेशन कम होगा, मीन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा। और ये जो 3 हैं वो डायरेक्टली है, मीन इनको बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। अब इवापोरेशन से एक खास क्वेश्चन जो हमेशा आता है 3 मार्क्स में, एक क्वेश्चन क्या, इवापोरेशन से कई क्वेश्चन बनते हैं। मेन जो है वो है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ द इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। या कई बार यहाँ से नहीं कहीं और से क्वेश्चन पूछा जाता है और डिपेंड ये करता है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। जैसे पूछा जाता है इन द समर व्हाई द पीपल वियर कॉटन क्लॉथ, मीन गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो गर्मियों में कॉटन क्लॉथ से इवापोरेशन होता है तो इसलिए कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इवापोरेशन होता है तो कूलिंग होता है, गर्मियों में कूल चाहिए। या क्वेश्चन होता है व्हाई द वाटर इज़ केप्ट इन द अर्थन पॉट ऑलवेज इज़ कूल, मीन अर्थन पॉट मीन जब मिट्टी के बर्तन में हम जब पानी रखते हैं तो गर्मियों में कूल क्यों रहता है, तो वहाँ इवापोरेशन होता है तो कूल रहता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इवापोरेशन से। एक तो है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग इवापोरेशन द
particle of water absorb energy from surface or surrounding. मीन इसका कहना ये हुआ कि ड्यूरिंग इवापोरेशन के दौरान द पार्टिकल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, मीन इवापोरेशन जो होता है वाटर का होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सरफेस, मीन सरफेस से एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ this absorbing of heat makes surrounding cool. मीन जब हीट एब्जॉर्ब कर ली गई है तो वहाँ क्या बचेगा, वहाँ कूल बचेगा. मीन अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सराउंडिंग से, मीन तो वहाँ पर क्या बचेगा, कूल. ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस, मीन जो पार्टिकल, मीन जब स्टेट चेंज होता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वाटर के पार्टिकल जो हैं सराउंडिंग से एनर्जी को ले लेते हैं. जब सराउंडिंग से एनर्जी चली गई या हीट चली गई तो वहाँ पे कूल बचेगा. तो यहाँ पे इवापोरेशन काजेस कूलिंग. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है, या हम कपड़े क्यों पहनते हैं कॉटन के गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इवापोरेशन की वजह से, वो उससे इवापोरेशन अच्छा होता है तो कूल रहता है. तो ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. एक और पॉइंट है जो कि अभी डिस्कस कर लेते हैं, इवापोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन. टॉपिक बड़ा है, बस छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. इवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है. तो इवापोरेशन मैंने बताया कि वेपर बनते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. तो सॉलिड लिक्विड टू गैस एट लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. और ये जो है लिक्विड टू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट. मीन इसका जो है इवापोरेशन जो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट द लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पर अगर लिक्विड टू गैस हो रहा है तो उसे इवापोरेशन कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है तो इसे वेपराइजेशन कहेंगे. और दूसरा जो है वेपराइजेशन जो है सरफेस फिनोमेना है. और ये जो है बल्क फिनोमेना है. मेन वेपराइजेशन जो केवल सरफेस पर होता है, किसी लिक्विड के केवल सरफेस से होगा, बट ये बल्क फिनोमेना मीन पूरे से होगा, और इसलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बॉइलिंग भी कहा जाता है. कई बार इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस आ जाता है, या इवापोरेशन वेपराइजेशन में डिफरेंस आ जाता है. तो इसका आंसर जो होगा सेम होगा, यही होगा.